दोस्तों, कृष्णा क्लासिक विकास सर यूट्यूब चैनल में आप सबों का स्वागत है। आज हम आपके लिए मैथ में जो नंबर सिस्टम प्रारंभ किए थे, अब उसका अगला सीरीज लेक्चर लेंगे। और बीच में हम आपका वीडियो नहीं डाले थे मैथ का, इसलिए क्योंकि मैट्रिक का एग्ज़ाम चल रही थी, उस बच्चे को हेल्प कर रहे थे और कल एग्ज़ाम खत्म हुई है। आज से आपको डेली क्लास देंगे, रेगुलर क्लास देंगे। आप लोग यूट्यूब पर बने रहेंगे, देखेंगे। जहाँ प्रॉब्लम होगा, समझने में परेशानी होगा, आप लोग हमें कमेंट करेंगे और हम उसका जो है समस्या का निदान करेंगे। और जहाँ तक होगा आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और अपने दोस्तों को भी शेयर करेंगे, उन्हें भी बताएं, वो भी पढ़ें। और आप लोग चैनल पर बने रहेंगे, जहाँ तक परेशानी होगी वो सब हम सॉल्व करने का काम करेंगे। ज़्यादा समय नहीं लेते हुए अब स्टार्ट करते हैं। तो आपका जो चैप्टर था वो था संख्या पद्धति, नंबर सिस्टम। इसके बारे में लेक्चर है। इसमें आपको बताए थे कि पहला नंबर विभाज्यता का नियम बतलाया गया था। विभाज्यता का नियम ध्यान रखेंगे, जिसमें हम आपको बताए थे 2 का विभाज्यता का नियम बतला दिए हैं, 3 का बतला दिए हैं, 4 का बतला दिए हैं, 5 का बता दिए हैं, 6 का बता दिए हैं, 6 शायद नहीं बताए हैं, फिर से बता देंगे। 8 का बता दिए थे, 9 का बता दिए हैं, 10 बता दिए हैं। और आज हम आपको बता देंगे 6 का, 7 का और 11 का। और अगर आपको दिखने में परेशानी होगी ना, थोड़ा सा जूम करके आप देख लेंगे, ठीक है। देखिए, आज हम विभाज्यता का नियम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला करते हैं 6 का विभाजन। 6 से भाज्य कौन कौन सी संख्या होगी, इसको ध्यान रखें। देखो, एक बार इसको रिविजन करें। पहले नंबर अगर देखिए आपका बेसिक बढ़िया रहेगा ना, तभी मैथ आपका बहुत अच्छा होगा। और उसकी तरह नहीं हम मैथ में ये बना देंगे, वो बना देंगे, जीरो से हीरो बना देंगे। जब तक आप पढ़ेंगे नहीं तब तक कोई हीरो नहीं बना सकता। आप मेहनत कीजिएगा ना तभी हीरो बनेगा, अगर मेहनत नहीं कीजिएगा ना तो आप जीरो ही रहिएगा। तो इसलिए ध्यान रखें। हम आपको ये बताते हैं सच में, और आपको लगता होगा झूठ, आप प्रैक्टिकल करके देखें, आपको जैसा रिजल्ट आएगा वो फिर हम आपको बताएंगे। पहला नंबर, आपको मैथ में अपना कैलकुलेशन फास्ट करना है, तो सबसे पहला काम आपको उस दिन भी बताए थे कि 1 से लेकर कम से कम 30 तक का आपको पहाड़ा का ज्ञान होना चाहिए। चाहे हंस के याद कीजिए या रो के याद कीजिए, लेकिन इसको कर लेंगे। उसके बाद देखिए, आपको बताए थे कि 1 से लेके 50 तक आपको वर्ग याद करना है। अभी वर्ग याद करना है। देखिए, पहले वर्ग याद करना है, कैसे वर्ग निकालते हैं ये थोड़ा सा बता देंगे। और 1 से लेकर 30 तक आपको घन याद करना है, और 1 से लेकर 11 तक जो विभाज्य का नियम है उसको याद रखना है। इसके बारे में अभी हम तुरंत अभी आपको बता देंगे किस तरह से क्या चीज़ निकालते हैं, ये चीज़ ध्यान रखना। तो दोस्तों याद रखना। 2 कहता है जिस संख्या के इकाई अंक पर 0 हो, 2 हो, 4 हो, 6 हो, 8 हो, वह संख्या 2 से क्या होगी, विभाज्य होगी। अर्थात आप कह सकते हैं जितनी भी संख्या सब संख्या होंगे वो 2 से विभाज्य होगी। लेकिन आप यहाँ पर ध्यान दें, जिसका इकाई 0 हो, 2 हो, 4, 6, 8 होगा, वह संख्या 2 से विभाज्य होगी। देखिए, 3 और 9 का नियम एक जैसा चलता है। 3 का नियम आप चेक करेंगे तो पहले 3 का विभाज्य का नियम होता है। जिस अंक को चेक करना है कि 3 से कटेगा कि नहीं कटेगा, तो दोस्तों पहले उस अंक के योग को देखिए कि 3 से कटता है कि नहीं कटता। अगर वो संख्या 3 से कट गया, वो संख्या 3 से कटेगा। हम डायरेक्ट एग्जाम्पल ध्यान से रखेंगे, इसको मिटा देते हैं। 3 के लिए बता रहे, ध्यान रखना। जैसे मान लीजिए आपको दे दिया ये क्वेश्चन कि बताइए ये 3 से कटेगा कि नहीं कटेगा, 216। आप देखिए 2 + 1 + 6 = 9।
का योग यदि 3 से कट गया तो वह संख्या 3 से विभाज्य होगी। यही है रूटीन। 2 1 3 और 3 6 9। अगर 9 से कट गया है तो इसलिए यह भी संख्या 3 से विभाज्य होगी। क्लियर है? फिर से जैसे हम ले लेते हैं 729। बताओ 7 2 कितना 9, 9 9 18 होगी। 18 यदि 3 से कट गया तो वह संख्या भी 3 से कटेगी। देखो तो ध्यान रखना, जैसा 3 है उसी तरह 9 है। 9 का भी रूल वही कहता है कि अंकों का योग यदि 9 से विभाज्य है तो वह संख्या भी 9 से विभाज्य है। ऐसा 729 का योग 9 2 18 सॉरी 9 2 11 7 18 18 में भाग दीजिएगा 9 से कट गया, इसलिए 9 से यह भी संख्या कटेगी। एक और ले लेते हैं, जैसे कि 343 ले लेते हैं। 4 3 7 3 10 हो गया। 10 9 से कटा, या फिर चलिए 9 से नहीं कटा, इसलिए ये 343 भी 9 से नहीं कटेगा। चलिए 10 3 से कटा, नहीं कटा इसलिए नहीं तो 3 से भी कटेगा, नहीं तो 9 से कटेगा। याद रखना। देखो फिर से बताते हैं, 3 का रूल वही लगाएंगे। जिस संख्या को काटना होगा पहले उस संख्या के अंक को जोड़ दीजिए। यदि उसका योगफल 3 से कट जाएगा तो वह संख्या 3 से कटेगा। 9 में भी वही देखना है, अंकों का योग यदि 9 से कट गया तो वह संख्या 9 से कट जाएगा। फिर आगे बढ़ते हैं, ध्यान रखेंगे। 4 और 8 दोनों एक जैसे। देखिए 4 का यहाँ देते हैं और 8 का देते हैं, ध्यान रखना। अच्छा इसमें देखो दोस्त, अंतिम आपको मात्र 2 अंक देखना है। अंतिम कितने अंक देखना है? अंतिम 2 अंक देखना है। और इसमें अंतिम आपको 3 अंक देखना है। देखो ध्यान रखना, 4 का विभाज्यता का नियम कहता है जिस संख्या का अंतिम 2 अंक 0 0 हो या वो दोनों अंक 4 से विभाज्य हो तो वह संख्या भी 4 से क्या हो जाएगी? विभाज्य। जैसे एग्जाम्पल लेते हैं, बताइए ये 100 है, अंतिम क्या है? 2 अंक 0, इसलिए 4 से विभाज्य होगी। आप चेक कर लो, 4 दूनी 8 बचा 2, 2 पर 0 20, 4 पर 24 कट गया। आप 700 लिखिए। चलो 4 से लगाए, 4 से लगाएंगे, 4 एकम 4, यहाँ बचा शेष 3, 3 पर 0 30, 4 7 28 बचा 2, 2 पर 0 20, ये कट जाएगा 4, कट गया ना। तो आप देखिए फिर तीसरा अगला एग्जाम्पल लेते हैं। 1 1 इधर ले लेते हैं 12, अंतिम 2 अंक, बस आपको इसी पर फोकस करना है। 4 4 दिया 12 हुआ, हाँ यह संख्या 112 भी 4 से कटेगा। अब जैसे मान लीजिए यहाँ 7 6 और ले लेते हैं यहाँ पे 42, 4 से आपको यही डबल देखना है, ये यही देखना है, लास्ट से अंतिम 2 अंक। इसी को पढ़ते हैं इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़। ध्यान रखना, आगे भी बताएंगे। इसका अंतिम 2 अंक देखना है। 42 4 से कट रहा, 4 एकम 4, ये नहीं कटा, इसलिए यह भी संख्या 4 से नहीं कटेगा। जस्ट लाइक ये 3 या तो अंतिम 3 अंक क्या होना चाहिए? 0, या फिर वो तीनों अंक x y z मतलब 8 से विभाज्य होगी तो वह संख्या 8 से कटेगी। जैसे कि एग्जाम्पल ले लेते हैं, 1000 बटा 8 काट के देखते हैं। 8 एकम 8 बचा 2, 2 पर 0 20, 8 9 16 बचा 4, 4 पर 40, 8 बचा 40, कट गया ना। इसी तरह से होता है 8 का योग। और आपको तो 2 याद ही है, 3 बता ही दिए। 5 में क्या होता है? 5 में बताए थे जिस संख्या के अंतिम अंक 0 या 5 होगा वह कटेगा। 10 में बताए थे जिसका अंतिम अंक 0 होगा वही संख्या 10 से कटेगा। चलिए अब बताते हैं, आगे बढ़ाते हैं। ये पीछे बता चुके थे, अब हम 6 से देखेंगे। देखो 6 का रूल होता है जो संख्या जो 2 और 3 से विभाज्य होगा। जो संख्या 2 और 3, याद कीजिए 2 जी, 2 से वही संख्या विभाज्य होगा जो सम संख्या हो। 3 अंकों के यदि 3 से कट गया तो संख्या 3 से विभाज्य होगा। देखिए 2 और 3 से जो संख्या विभाज्य होगा वह कितना से विभाज्य होगा? 6 से विभाज्य। अब एग्जाम्पल लेते हैं कि जैसे मान लीजिए इधर 24 ले लेते हैं, बताइए 24 6 से कटेगा या नहीं कटेगा? अब ध्यान सर यहाँ पर 4 है
पहले नंबर ये 2 से कट गया, उसके बाद अंकों का योग 4 2 6 हुआ, तो 6 जब 3 से कट रहा है तो ये भी संख्या क्या हो जाएगा, कटेगा। यहाँ देखेंगे ये 2 से कटेगा, 2 से इसलिए कटेगा कि इसका इकाई क्या है 4, 3 से इसलिए कटेगा कि 4 2 6 हुआ, जब 3 से कट गया तो इसलिए 24 भी 4 से क्या हो जाएगा, कट जाएगा। यहाँ पर इस तरह थोड़ा सा बड़ा संख्या लेते हैं, छोटा मोटा तो आप जानते ही, जैसे कि मान लेते हैं हम यहाँ लेते हैं 108 ले लेते हैं कि 3 से 6 से कटेगा कि नहीं कटेगा। पहले आपको यहाँ बताना आठ, जिस संख्या की इकाई पर 0 हो, 2 हो, 4 हो, 6 हो, 8 हो, वह संख्या 2 से कट जाएगा। और 3 देखते हैं तो अंकों का जोड़ देखें तो 1 + 0 + 8 = 9, 9 अगर 3 से कट गया, चलिए देखिए ये 2 से भी कट गया, 3 से भी कट गया, अर्थात यह संख्या 6 से भी कटेगा। और भी एग्जाम्पल बढ़ा देंगे, ध्यान रखेंगे। बड़ा सा संख्या लेते हैं, ये देखते कटता है क्या कटता है, देख लेते हैं। पहले नंबर इसका इकाई 6 है तो सम संख्या 2 से कटेगा, 6 4 10 हुआ, 10 2 12 12 7 19 हुआ, तो 19 अगर 3 से नहीं कटा तो इसलिए यह भी संख्या 6 से। आगे बढ़ते हैं, आगे देखिए पहले 11 बताते हैं तब 7 बताएंगे। 11 से विभाज्य का नियम या 11 से भाज्य डायरेक्ट लिखते हैं 100 में। 11 में क्या होता है, 11 का रूप बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखें। 11 में कहता है सम स्थानों का योग और विषम स्थानों का योग का अंतर या 11 का गुणज होगा तो वह संख्या 11 से विभाज्य। अब जैसे देखिए स्थान बोले हैं, संख्या नहीं बोले हैं, ध्यान रखना सर। या डायरेक्ट है ना, तो अल्टरनेट संख्या होता है, जैसे कि मान लीजिए एक मार्कर को देखें, फिर इसको नहीं लेके इस अंक को जोड़ेंगे, फिर इसको जोड़ेंगे, इसके बाद जोड़ेगा उसको, यानी एक संख्या का अल्टरनेट बारी बारी से लेंगे, उसको जोड़ेंगे, जो छोड़े हैं उसको जोड़कर अगर 11 से कट गया तो संख्या 11 से कट गया। देख लीजिए जैसे कि मान लीजिए यहाँ पर एग्जाम्पल दे देते हैं 1331। तो देखिए अल्टरनेट संख्या देखिए, जैसे कि मान लीजिए यहाँ पहला फर्स्ट में 1 है, तो 1 के साथ किसको जोड़ेंगे, 3 को जोड़ेंगे, तो बताइए 3 1 4 हो, और इधर कितना हो जाएगा, 1 1 2, 1 1 2 हो गया, आखिर यह 2, बताइए इसका अंतर 0 है, सॉरी 0 तो नहीं 2 हुआ, यह संख्या 11 से नहीं कटेगा। अब जैसे इसी जगह पर ले लेते हैं 1331। अब देखिए इस 1 को 3 के साथ जोड़ेंगे, कितना होगा, 3 1 4, और ये देखिए 3 1 4 ही भी हुआ, आखिर 4 में 4 लगा तो 0 होगा। क्या बोला था, सम स्थानों का योग, सम स्थानों का योग तथा या डायरेक्ट लिख देते हैं माइनस विषम स्थानों का योग, विषम स्थानों का योग का अंतर 0 या 11 का गुणज होगा, वह संख्या 11 से क्या होगा, 0 हुआ ना। देखिए तो फिर से देखेंगे कि देखिए ये अंक लिए, फिर इसको लिए, 3 1 4 हुआ, छोड़े जो उसको देखिए 3 1 4, 4 - 4 = 0 तथा 11 से भाज्य, इसको काट कर दिखा देते हैं 1321। 11 1 का 11 बचा, यहाँ 2 2 पर 3 23 होता है, तो 11 दूनी 22, 4 11, ठीक है। अब जैसे मान लीजिए और कोई संख्या लेते हैं, 8 4 12 12 2 14 6 5 11, कटेगा 11 से नहीं कटेगा। यदि हम यहाँ पर अगर कर लेते हैं, यहाँ पे 6 5 11 हुआ, यहाँ पर हम कर लेते हैं इसको 8 कर लेते हैं, तब देखिए कटता। यहाँ पर पहला जो संख्या हो देते हैं, अब देखिए कटेगा कि नहीं कटेगा। 8 4 12 हो गया, 12 2 14, इधर 14, छोड़ा वाला संख्या जो हो गया ये भी 14, 14 2 14 0, इसलिए 11 से ये संख्या विभाज्य 11 का यही होगा। अब डायरेक्ट कुछ नहीं करना, अल्टरनेट करना, जितना भी बड़ा संख्या होगा इस तरह से ले लेंगे। अब देखिए 6 4 10 हो गया, एक इधर हो गया, 10 3 13 हो गया, 8 4 12 हो गया, ये कटेगा ये नहीं कटेगा क्योंकि 11 के तरह हो गया, ठीक है। इस तरह से ध्यान रखना। अब देखिए 7 का विभाज्यता का नियम वो इम्पोर्टेंट है, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, ध्यान रखना। 7 इसको मिटा देते हैं,
7 का देखिए 7 से भाज्य संख्या, 7 से भाज्य संख्या। 2 अंक के लिए अलग ध्यान रखना, गुण ध्यान रखेंगे। 2, 3 या 3 से अधिक, 3 या 3 से अधिक के लिए अलग गुण ध्यान रखेंगे। अब जैसे देखिए यहाँ 2 अंक के लिए ध्यान रखते हैं कि जैसे मान लीजिए कि आपको पूछेगा 35 7 से विभाज्य है, तो आपको यहाँ पर करना है शेष जो संख्या है इकाई अंक को छोड़ देंगे, इकाई को छोड़ देंगे, शेष संख्या को 3 गुना कीजिए। शेष में अब 3 है, 3 को 3 गुना कर देना है, इकाई को जोड़ देना है। 3 3 9, 9 5 14। यदि 14 7 से विभाज्य है तो यह भी संख्या 7 से विभाज्य। जैसे 49 क्या बोले थे, शेष को पहला को छोड़ देना है, इकाई को छोड़, शेष को तिगुना। बताइए 4 का तिगुना क्या होगा, 4 3 12 जोड़ 9 बराबर कितना होता है 12, और 9 को जोड़ देंगे, 4 3 12, 12 9 21, 21। क्या बताइए ये 7 से कटा है, इसलिए 7 से विभाज्य नहीं। अगला ले लेते हैं 56 ले लेते हैं। क्या बोले थे, इकाई को छोड़ना है, शेष को तिगुना, 5 3 15 6 21, 21 7 से कटा, इसलिए ये भी संख्या 7 से विभाज्य। और भी ले लेते हैं 84 ले लेते हैं। इकाई को छोड़ दीजिए, शेष बताइए 8 है, 8 3 कितना होता है 24 जोड़ 4 बराबर 28, 7 से विभाज्य, इसलिए 84 से 7 से विभाज्य। 2 अंक को इस तरह से 8 3 24 और 28। यहाँ पर थोड़ा ध्यान देंगे, मिस हो गया, सॉरी मिस्टेक है। ये 4 3 12 होगा, 12 9 21 21 की एक कट रहा है, मिस्टेक, ब्लंडर मिस्टेक, ध्यान रखना। अब आगे देखिए, फिर और कोई संख्या हम ले लेते हैं, जैसे कि इसी में ले लेते हैं 42। क्या बताएं, 2 को पहले छोड़ना है, 4 3 12 जोड़ 2 बराबर 14, 7 से कट गया तो। दोस्तों ऐसा आपको लगता है कि आप लोग 2 अंकों की संख्या को 7 से आसानी से चेक कर लेंगे। अब देखेंगे ये बहुत इंपॉर्टेंट है, 3 या 3 से अधिक अंकों के लिए। देखिए इसका भी वही ट्रिक है। देखो माना कि पहला एक संख्या दी 105, इसमें क्या करना है कि फर्स्ट 2 अंक को छोड़ देंगे, शेष को 2 गुना कीजिएगा। जैसे 1 गुना 2 और छोड़ी हुई संख्या को जोड़ दीजिए तो ये 7 7 7 से कट गया, तो संख्या भी 7 से कटेगा, 15 से देख सकते हो। अगला जैसे और ले लेते हैं ये 315। मान लीजिए इसमें ये दोनों छूट जाएगा और इधर जो गुना हो जाएगा 3 जो बचा, 3 का 2 गुना हो जाएगा आपका 6 प्लस 15 बराबर 21 50। ये कट गया, इसलिए 315 भी कटेगा। और भी इसी तरह जितने भी संख्या होंगे आप एक भी ले लीजिए, 729 ले लेते हैं, इसको छोड़ देते हैं, इसको 2 से गुना करते हैं, 7 दूनी कितना होता है 14 प्लस 29, 9 4 13 3, बाकी बचा कितना 1 2 1 3 1 4, ये 7 से नहीं कटेगा, आप चेक कर लीजिए ना। 7 7 1 7 कट गया, 2 अंक 0 7 4 28 शेष कट गया, ये 7 से नहीं कटा। इस तरह से याद, तो विभाज्यता का नियम खत्म हो गया, तो आप लोग इसको ठीक से याद कर लेंगे। अब आपको वो बता देते हैं वर्ग निकालने के लिए, सब ठीक से ध्यान रखना। उसके बाद फिर चलेंगे रूल पे चलेंगे और वहां से ध्यान रखना है आप सबों को। इसके बाद फिर हम एक्सरसाइज करवाएंगे, प्रैक्टिस करवाएंगे। देखिए अब आपको वर्ग निकालना है। वर्ग कैसे निकालेंगे, वर्ग निकालना जैसे देखो आपको माना कि ये सबको याद होगा 1 का स्क्वायर क्या होता है, 1 का स्क्वायर 1 होता है, 2 का स्क्वायर 4 होता है, 3 9 4 16
5, 25, 6, 36, 7, 49, 8, 64, 9, 81, 10, 100 इस तरह से होता है। और लगभग सारे स्टूडेंट को 1 से लेकर 20 तक याद ही रहता है, 1 से 20 तक याद। अब हम आपको आगे बढ़ते हैं कि सर मान लीजिए कि ठीक है 20 तक याद आता है, तो 21 से लेकर 100 तक को कैसे निकालेंगे, वो सबका टेक्निक है, वो सब देखिए कैसे निकालेंगे। मान लीजिए आपको 21 का स्क्वायर पूछा, आपको पहले यहाँ से डिवाइड करना, 2 और 1 कर लिया। फर्स्ट पर ध्यान रखना, पहला काम ये जो देख रहे हैं 1 का स्क्वायर क्या होता है 1, 1 का स्क्वायर 1 यहाँ लिख दीजिए, लिख दिए। सेकेंड स्टेप काम, इसको आपस में गुना कीजिए, 2 1 2, फिर इसको इस 2 से गुना कीजिए तो 2 दूनी कितना हो गया 4। लास्ट काम थर्ड स्टेप, जिस तरह से इसका स्क्वायर किया उसी तरह से इसका स्क्वायर करेंगे, 2 का स्क्वायर 4, यही मेरा आंसर हो गया। आपको दिक्कत होगा, ध्यान रखना कि जैसे हम 23 लेंगे 2 और 3, अब जैसे पहले 3 को लेंगे, 3 का स्क्वायर क्या होगा 9, उसके बाद आपको इस दोनों को गुना करना है, 3 दूनी 6, इस दोनों को आपस में गुना करने के बाद इसको 2 से गुना करेंगे तो 6 दूनी कितना हो गया 12, बाकी बचा 1, 2 का स्क्वायर 4 होता है, 1 जोड़ दीजिए 5 हो गया, बस 529 का स्क्वायर। आप ले लीजिए 32 का स्क्वायर, बताइए 2 का पहले ये 3 2 में तोड़ देंगे, 2 का स्क्वायर होता है 4, फिर इस दोनों को आपस में आप गुना कीजिए, 3 दूनी 6 और उसको 2 से गुना कीजिए, 6 दूनी कितना हो गया 12, बाकी बचा 1, लास्ट में 3 को भी गुना कर दिए, 3 का स्क्वायर 9, 1 बाकी था कितना हो गया 10। आप ले लीजिए 63 का, 3 6 में इसको तोड़ देंगे, 3 का स्क्वायर पहले क्या होता है 3 का स्क्वायर होता है 9, उसके बाद आप इस दोनों को गुना कीजिए, 6 3 18, 18 दूनी 36 हुआ, 36 को 6 बाकी बचा 3 और 6 4 के लास्ट में इसका आंसर लीजिए, 6 को 6 से गुना करेंगे, 6 का स्क्वायर 36 और 3 हो जाएगा, यहाँ पर 39 इस तरह से हो गया। आप यहाँ पर ले लीजिए 85 ले लीजिए, देखिए इसका एक और भी टेक्निक बताएंगे, ये 5 वाला का अलग वीडियो। पहले देखिए 5 का स्क्वायर आप जानते हैं 25 होगा, 25 का 5 बाकी बचा 2, आप इस दोनों को आपस में गुना कीजिए, 8 25 40 हुआ, और 40 गुना 80 और बाकी 2 आ गया 82, बाकी बचा 8 8 64 हुआ, और 64 में अगर 8 आप जोड़ देते हैं ये हो जाएगा 72। और एक बात ध्यान रखना, जिस संख्या का इकाई अंक 5 हो उसके लिए नियम रखिए, जैसे 15 का स्क्वायर, 25 का स्क्वायर, 35 का स्क्वायर, 45 का स्क्वायर, 55 का स्क्वायर। आप दोस्तों इसको इस तरह से भी याद कर सकते हैं। और इसका एक और टेक्निक बताते हैं, खतरनाक टेक्निक है। अगर मेरा वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक भी करना है, सब्सक्राइब भी करना है, बेल आइकन भी दबाना है, ताकि मेरा वीडियो आपके पास जल्द से जल्द पहुंच सके। देख लो ये 5 है, पहले 5 का स्क्वायर आप सीधा लिख दीजिए 25, लिखिए। ये 1 देख रहे हैं ना, 1 1 के बाद कौन सी संख्या आती है 2, अगली संख्या से गुना करना है, तो 1 × 2 = 2। क्या 15 का स्क्वायर 225 होता है? ये होता है। अब यहाँ देखिए 5 का स्क्वायर 25, फिर 2 है, 2 के बाद कौन सी संख्या 3, 2 3 6, यहाँ हो गया इसका आंसर। फिर देखिए 5 का स्क्वायर 25, फिर 3 है, 3 के बाद 4 होता है, 4 3 12, इस तरह से हो गया।
फिर देखिए यहाँ 5, 5 का स्क्वायर पहले 25, 4 है, 4 के बाद 5 होता है ना, 4 × 20। इस तरह से अगर मान लीजिए आपको पूछ देगा 85 का स्क्वायर, तो पहले 5 का 25 लिख देंगे, 8 के बाद 9 आता है, 8 9 72, 95 तो पूछ दिया। पहले 5 का स्क्वायर 25 और 9 के बाद 10, तो 10 9 90, 75 का पूछ दिया। पहले 5 का 25 और 7 के बाद 8, 8 7 56। इस तरह से आप अब देखेंगे स्क्वायर उस तरह से निकालते हैं। अब देखिएगा कि हम लोग घन कैसे निकालते हैं, क्यों। देखिए खास करके ये वीडियो ITI वाले बच्चे भी देखेंगे, पॉलिटेक्निक वाले भी देखेंगे, पैरामेडिकल हो गया, बिहार पुलिस वाले तो मत छोड़ना इसको, ना तो रेलवे ग्रुप डी वाले भी नहीं छोड़ना, NTPC वाले भी नहीं छोड़ेंगे, नहीं तो जो छोड़ेगा तो पछताएगा। याद रखिए। देखो क्यों कैसे निकालते हैं। और अगर स्क्वायर वाला बताए, अगर भूल जाइएगा ध्यान रखिए, यहाँ A B दो संख्या में तोड़ रहे हैं। पहला स्टेप बताए थे B स्क्वायर, उसके बाद बताए थे सेकेंड स्टेप में कि A B को गुना करके उसके बाद 2 से गुना, और लास्ट स्टेप बताए थे A स्क्वायर कर लीजिएगा। ये मान लीजिए ये मतलब कि सूत्र मत कहिए, दवाई का नाम हो गया, किसी मेडिकल स्टोर पर जाकर निकाल लेंगे, कहने का मतलब इस तरह से आप सेट करके बना लेंगे, ठीक है। जिस तरह से यहाँ पर आपको एक और दे देते हैं, 4 है 24 है, इसको A मान लीजिए और इसको B। पहले B स्क्वायर, 4 का स्क्वायर 16, फिर A भी गुना कीजिए, 4 दूनी 8, उसको 2 गुना कीजिए, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, बाकी 1 था 17, बाकी 1, 2 का स्क्वायर 4 1 5। इस तरह से चलिए अब क्यू पर ध्यान देंगे हम लोग। क्यू वाला देख लीजिएगा, इसको साइड में बना देते हैं। क्यू वाला में उसी ढंग से करेंगे, जैसे मान लीजिए हम 12 का स्क्वायर पूछा, सॉरी क्यू पूछा। फर्स्ट काम आपको करना है, इस दोनों को डिवाइडेड करना है। पहले 2 है, 2 का क्यूब आपको पता है कितना होता है, 8। 2 का क्यूब 8 होता है। उसके बाद आपको क्या करना है, ध्यान रखेंगे, ये जो संख्या देख रहे हैं ये कि देखो ये 2 का स्क्वायर आता है 4 1 4, 4 3 12 होता है। पहले इसका स्क्वायर करेंगे, इसके स्क्वायर करने के बाद इसको आपस में गुना करेंगे, फिर 3 गुना। बताइए 2 का स्क्वायर होता है 4 4 1 4, 4 3 12, 12 का 2 हुआ, अब बाकी 1 बचा। एक बार इसका स्क्वायर करके इससे गुना, फिर 3 गुना, और फिर एक बार इसका स्क्वायर करके इससे गुना, फिर 3 गुना। तभी देखिए फर्स्ट में इसका स्क्वायर करके, अब इसका स्क्वायर, 1 का स्क्वायर 1 और 1 दूना 2 और 2 3 6, इसका मतलब बाकी 1 हो गया 7, बाकी बचा 1। लास्ट में जिस तरह से इसका क्यूब किए थे इस तरह से इसका भी क्यूब करेंगे, 1 का क्यूब 1 और बाकी तो था नहीं। अब जैसे मान लीजिए यहाँ पर आपको एक बार बता देते हैं, जैसे अगर भूलिएगा तो मान लीजिए फर्स्ट को B मानिएगा, सेकेंड को A मानिए, इसका क्यूब। तो पहले हमको निकालना फर्स्ट स्टेप में B क्यूब, सेकेंड स्टेप में B को स्क्वायर कर देंगे, A से गुना करके 3 से गुना कर दीजिएगा। थर्ड स्टेप में A स्क्वायर करके B से गुना कीजिएगा, उसको 3 से गुना, और लास्ट स्टेप में क्यूब कर दीजिएगा। इसी पर आपका आंसर आ जाएगा। जैसे मान लीजिए यह 13 का क्यूब A B, पहले 3 का क्यूब मानो, 3 का क्यूब होता है 27, बाकी बचा 2। 3 का स्क्वायर 9, 9 एकम 9, 9 3 27, 27 2 29 का 9, बाकी बचा 2। फिर इसका स्क्वायर कीजिए, A स्क्वायर है ना, 1 का स्क्वायर 1, 1 गुना B कीजिए, यानी 1 गुना 3 3, 3 3 9, 9 2 11, बाकी बचा 1। 1 का क्यूब होता है 1, उसके बाद यहाँ कर देंगे 2, 21 संख्या। अब जैसे 15 का क्यूब निकालना है, पहले 5 का क्यूब होता है 125, 125 में आप 5 लिख दीजिए, बाकी कितना बच गया 12। फिर 5 का स्क्वायर कीजिएगा, 5 का स्क्वायर 25 और 25 से कम 25, और 25 दिया 75, 75 में 12 जोड़ दीजिए, ये होगा 87, 87 के 7, बाकी बच गया। फिर 1 का स्क्वायर 1, 1 गुना 5 5, 5 दिया 15, 15 8 27, 27 के 3, बाकी बचा 2। 1 का क्यूब 1 और 2 जोड़ देंगे 3, 33 75। इसी तरह से आप क्यूब भी निकालेंगे और पहाड़ा तो आपको याद भी होगा। अब देखिए, अब हम लोग चलते हैं नंबर सिस्टम के रूल पर चलते हैं। नंबर सिस्टम के रूल पर चलेंगे, कुछ फार्मूला है उसको ध्यान में रख लेंगे, उसके बाद और भी रूल है सब बताएंगे, आपको ध्यान रखना है। जो
इंपॉर्टेंट सूत्र है, उसको ध्यान रखिएगा। जैसे देखिए अभी यहाँ तक बता दिए हैं सूत्र, आपको कुछ याद रखना है, फिर कुछ गुण को भी याद रखना है। अब यहाँ से हम आपको बताते हैं कि इकाई अंक कैसे निकालेंगे। इकाई अंक कैसे ज्ञात करेंगे, यानी यूनिट प्लेस। जैसे आपका क्वेश्चन यहाँ दे दिया 17 गुना 139 गुना 444 गुना 147 का के गुणनफल का इकाई अंक क्या है। देखिए अगर आप लोग सोचते होंगे कि यह 17 गुना 139 गुना ये पूरा करेंगे, मोबाइल पर भेजिएगा तो हो सकता है कहीं आपको आउट ऑफ रेंज ना लिखा जाए, तो आप ऐसा आंसर मत दीजिएगा, इतना बड़ा आंसर नहीं होता है। जब भी आपको इकाई अंक निकालने बोलेगा ध्यान रखना। बताइए यहाँ देखिए 7 को इकाई अंक से गुना कीजिए, 7 9 63 हुआ, यहाँ से 3 मिला। 3 को फिर 4 से गुना कीजिए, 4 3 12 हुआ, यहाँ 2 मिला। 2 7 14 हुआ, 14 का इकाई अंक क्या हुआ 4, तो मेरा आंसर हो जाएगा कितना। आप और भी ध्यान देंगे। जैसे अगला क्वेश्चन 2 नंबर क्वेश्चन पूछेगा कि 147 गुना 999 गुना 888 गुना 777, फिर वही कम इकाई अंक से गुना करना। 9 7 63 के 3 3 8 24 के 4 4 7 28 के 8 इकाई क्या हो जाएगा। इस तरह से गुना करना। देखिए ये तो सिंपल है, और आपको अब सीखना है इसके बारे में कि पावर वाले संख्या का इकाई अंक कैसे निकालेंगे। इकाई अंक कैसे निकालेंगे, जैसे देखिए मान लीजिए कि यहाँ दे दिया 247 पर पावर 219, इसको कैसे निकालेंगे। ऐसा तो संभव है नहीं कि 247 गुना 247 गुना 247 गुना 219 बार लिखेंगे तब करेंगे, ऐसा नहीं होता। देखिए इसका नियम होता है कि सर्वप्रथम पावर में सबसे पहले आप पावर में 4 से भाग देंगे। 4 से भाग देने पर तो शेष क्या क्या बचेगा। शेष हो सकता है 0 बचेगा, 1 बचेगा, 2 बचेगा, 3 बचेगा। तो आप लोग ये ध्यान देना, यदि शेष 0 रहेगा तो आप ये जो पावर देख रहे हैं पावर की जगह पर पावर में आप 4 लिखिएगा। यदि शेष बचेगा 1 पावर में 1 शेष 2 तो पावर में 2 शेष 3 तो पावर में 3। ये रूल है, इसी रूल पर आप पावर वाले संख्या का इकाई अंक निकालते हैं। अब जैसे हम इसको सॉल्व करते हैं सॉल्यूशन, तो 219 में 4 से भाग देते हैं। क्या बताए थे 4 का विभेदता का नियम, अंतिम 2 अंक में देखना है। 19 है 4 4 16 हुआ, तो बताइए शेष कितना बचा 3, तो 3 बचा ना, ये 247 पर पावर 3 लिखिएगा। अब एक बात जरा सोचिए, 247 को 247 गुना 247 गुना 247 लिखने से कोई फायदा है, क्योंकि 24 का कोई यूज ही नहीं होगा। तो 7 7 49 9 बाकी बचा, बाकी इसका मतलब 49 9 7 63 63। क्यों हम इतना लिखेंगे, डायरेक्ट हम कहेंगे सर 7 है 7 पर पावर 3, ऐसे भी 7 का क्यों 343 होता है, तो आंसर क्या हो जाएगा 3। एक और भी देखेंगे फिर दूसरा आंसर, जैसे कि मान लीजिए 478 पर पावर मान लीजिए 111 है, तो पहले 111 हम 4 से भाग दे देंगे। 4 से भाग 4 गुनी 8, ये कम कर देते हैं 10 कर देते हैं। ये शेष यहाँ पर शेष बचेगा 2, शेष क्या बच गया 2। तो शेष जब 2 बचा इससे कोई फायदा ही नहीं है, सीधा 8 का स्क्वायर 64, यहाँ इकाई क्या मिला 4। ये चीज ध्यान रखिएगा। और ये इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना कि देखिए जब किसी भी संख्या का इकाई अंक 1 हो, पावर कुछ भी हो, इकाई अंक वही होगा। पहले 0 बता देते हैं, 0 रखिएगा। और जब एक संख्या इकाई अंक हो, पावर कुछ भी हो, इकाई अंक 1 होगा। इकाई अंक 5 हो किसी भी संख्या, पावर कुछ भी हो, इकाई अंक कभी न बदलेगा। किसी भी संख्या की इकाई 100, पावर कुछ भी हो, इकाई अंक वही रहेगा। इस तरह से इतना बात ध्यान रखना। एक बात और देखना है, 4 पर पावर अगर सम होगा इकाई अंक 6 होगा। जैसे कहीं कैसे, तो 4 का स्क्वायर कितना होता है 16।
अब जैसे मान लीजिए फिर अब कोई संख्या 4 के पास कितनों बड़ा संख्या होगा सम संख्या, बस 2 लेक्चर करना है। अब 4 पर पावर अगर विषम संख्या होगा तो आपको हमेशा मान 1 ही रखकर चेक करना है, तो उसका इकाई 4 होगा, जैसे 4 बराबर 1 बराबर 4। उसी तरह 9 का 9 पर पावर सम संख्या होगा तो इकाई है कि 9 पर पावर विषम संख्या होगा तो इकाई है 9। इस तरह से ध्यान रखना, ठीक है, इस तरह से आप ध्यान रख के अपना बनाएंगे। और कल के लिए कुछ होमवर्क दे देते हैं ताकि आप लोग उसको याद कर लीजिएगा, तो हमें क्वेश्चन बताने में आसानी होगी। ध्यान रखेंगे, इकाई हो गया। अब यहाँ पर देखेंगे कि शेषफल कैसे निकाला जाता है। शेषफल एक ये संख्या होता है इस तरह से, जैसे कि मान लीजिए आपका यहाँ क्वेश्चन दे दिया कि 27 पर पावर 19 भागा 26 दे दिया, और जिसमें भाग देते हैं वो होता है भाज्य, और जिस संख्या से भाग देते हैं वो होता है भाजक। जैसे यहाँ देख लेंगे, यहाँ होता है भाज्य, ये होता है भाजक, यहाँ होता है भागफल, और यहाँ क्या होता है शेष होता है। ये जो रूल जो काम करेगा, ये नियम जो काम करेगा, जब भाजक भाज से एक कम या एक ज्यादा हो, तो जब देखिए 27 पावर 19 में आप भाग देंगे 26 से, जब पूछेगा कि इसका शेषफल क्या होगा, आप सर्वप्रथम क्या करेंगे, 27 में से 26 घटाइए, एक बचा, 27 में से 26 घटा देंगे। पहला हमेशा इस तरह से घटाना है, भाज में से भाजक को ही घटाना है। 27 में से 26 घटाएंगे, अब 1 पर पावर 19 है, आंसर है, इस मेरा आंसर यही हो जाएगा ये। अब जैसे 2 नंबर क्वेश्चन यहाँ देखते हैं, 24 पर पावर 19 भागा 190 दे देते हैं 25। अब देखिए यहाँ पर ध्यान रखना, पहले आपको 24 में से 25 को घटाना है। 24 माइनस 25 बराबर -1 पर पावर देखिए -1 को सम संख्या बार गुना करेंगे ना तो वो 1 होगा, तो इसलिए मेरा भाजक यही होगा। अब ध्यान रखना, यहाँ पर ध्यान रखेंगे 3 नंबर क्वेश्चन, जैसे देखिए 41 पर पावर दे दिए 20 या 201, इधर भागा दे देते हैं हम आपको 42 दे देते हैं, तो पहले आपको इसको घटाने बोले, ध्यान रखिएगा कि 41 में से 42 घटेगा तो -1 पर पावर 201 जाएगा, तो -1 कभी भी शेष माइनस में नहीं बचता है। ध्यान रखना, कभी भी शेष निगेटिव में नहीं बचता है, याद रखना। शेष निगेटिव आने पर भाजक को जोड़कर आंसर देंगे। शेष एक आया, भाजक है मेरा 42, तो आंसर शेषफल मेरा हो जाएगा कितना 41, याद रखना। और ये भी याद रखेंगे, नेगेटिव पर पावर अगर सम होगा तो उसका आंसर 1 होगा, नेगेटिव पर पावर अगर विषम होगा तो उसका आंसर -1 होगा। इस तरह से क्वेश्चन और देख लेंगे। लास्ट क्वेश्चन देख लीजिए, जैसे 51 पर पावर दे देते हैं 53 भागा दे देते हैं यहाँ 52, तो बताइए पहले 52 में से 53 घटाएंगे तो -1 पर पावर इधर क्या है 53, विषम संख्या -1 कभी भी शेष निगेटिव में नहीं आता है, तो -1 में भाजक को जोड़ कर देंगे तो 52 आंसर। तो दोस्तों आज यहीं तक रखेंगे, आप लोग कोशिश करेंगे कि इतना कंप्लीट कर लेंगे, फिर कल नेक्स्ट वीडियो डालेंगे और थोड़ी देर में एक और वीडियो डालेंगे और जिस हिस्ट्री का डालेंगे जिसमें आपको बताएंगे वैदिक सभ्यता। तब तक के लिए बाय, यहीं तक करते हैं। चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे और दोस्तों को भी शेयर करेंगे, और वीडियो को आप 1 से 2 बार देखने की कोशिश कीजिए, जब तक समझेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। इसलिए आप कृष्णा क्लासेज विकास सर यूट्यूब चैनल में बने रहे, आप सबों को हम एक बेहतर प्लेटफॉर्म पर ले जाने का काम करेंगे। थैंक यू, धन्यवाद। -1 में से 52 घटा देंगे, चलिए ठीक है।